तो दोस्तों अपने एंड्रॉयड फ़ोन से अच्छी बैटरी लाइफ सभी को चाहिए होती है और इसके लिए हम कितने सारे अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से सुने हुए टिप्स ट्राई नहीं करते हैं कि फ़ोन को रात भर चार्ज में मत लगाया करो, 100% चार्ज किया करो, इधर चार्ज मत करो, उधर चार्ज मत करो। मतलब आप जिससे भी देखिए वो आपको एक नया टिप ज़रूर देगा बैटरी के बारे में, लेकिन उसमें से कितने टिप्स सच में यूज़फुल होते हैं आपको पता है? तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं इन सारे टिप्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आपको बताऊंगा कि इसमें से सही टिप्स क्या है, गलत टिप्स क्या है, क्योंकि आप आंख मूंद करके उन पर विश्वास ना करें। और इस वीडियो में कारण जानिए कि क्यों आपके एंड्रॉयड की बैटरी लाइफ कम होती है और किस तरीके से आप अपने बैटरी की लाइफ और भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जीटी हिंदी, मेरा नाम है आशीष और शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स में जो बैटरी यूज़ होती है वो कहलाती है लिथियम आयन बैटरीज। और ये बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है और जो हमारे पुराने फ़ोन्स की जो बैटरी होती है, जो कॉर्डलेस फ़ोन्स में होती थी, या फिर जो भी आप AA या AAA रिचार्जेबल बैटरीज खरीदते हैं, ये जो होती है, मतलब जो रिचार्जेबल बैटरीज जो पुराने वाली होती हैं उनमें लिथियम अल्कलाइन बैटरीज होती थी जो कि लिथियम आयन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती थी। तो आपने पुराने ज़माने में लोगों से सुना होगा कि जब भी तुम एक नया फ़ोन खरीदो या कोई भी एक नई बैटरी खरीदो तो प्लीज़ उसको पहले दिन 100% चार्ज करो या फिर उसको रात भर चार्ज में लगाओ। ऐसा सुना है मैंने भी और किया है। लेकिन नई जो फ़ोन्स आ गए आजकल, आप उनको ऑन करेंगे तो उसमें 40 से 50% आपको बैटरी मिल जाएगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसे वापस से 100% तक चार्ज करें और रात भर चार्ज करें। अगर आपको चाहिए तो आप उस फ़ोन को उसी समय यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका रीज़न ये होता है कि जो हमारी पुरानी अल्कलाइन बैटरीज होती हैं उनमें एक इश्यू होता था मेमोरी लॉस। उससे क्या होता है कि अगर आप किसी बैटरी को बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर आप 100% चार्ज नहीं करते हैं, जैसे समझ लीजिए 70 या 80% ही चार्ज करते हैं, तो वो बैटरी उस 80% चार्ज को ही अपनी फुल कैपेसिटी मानने लगता था। लेकिन अब लिथियम आयंस जो कि अब इस मोबाइल में, आजकल के मोबाइल फ़ोन्स में नहीं आ रही हैं, उनमें ये मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। और अगर देखा जाए तो आपको अपनी बैटरीज मैक्सिमम 90 to 95% तक चार्ज करनी चाहिए या फिर उसको 10 या 8% से नीचे डिस्चार्ज भी नहीं होने देनी चाहिए, बिकॉज साइंटिफिकली ये लिथियम आयन की एक बहुत ही अच्छी स्केल है चार्जिंग की। अब दूसरी बात जो हम सभी के दिमाग में आती है वो ये है कि क्या मुझे अपना फ़ोन रात भर चार्ज में लगाना चाहिए ताकि जब भी मैं सुबह उठूँ तो मुझे अपना फ़ोन 100% चार्ज मिले, लेकिन इससे कहीं मेरी बैटरी जो डिस्चार्ज और चार्ज साइकिल में ख़राब ना हो जाए। तो दोस्तों इसका सबसे सरल जवाब मैं देना चाहता हूँ कि आप अपने फ़ोन्स को रात भर चार्ज में लगा सकते हैं और इससे आपकी बैटरी लाइफ में कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि आजकल जो स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें एक फेल सेफ सर्किट होता है। तो मान लीजिए आपका फ़ोन सुबह के 4 बजे तक ही अगर 100% रिचार्ज हो जाता है, तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा करंट उसे अडाप्टर से मिलता है उस फ़ोन को, उसको वो फ़ोन की जो भी बाद बाकी की पावर यूसेज है उसमें काम देता है। तो जो एक्स्ट्रा करंट है उससे आपका फ़ोन चलता है, लेकिन आपकी जो बैटरी है ना तो वो चार्ज हो रही है और ना ही अपने उस फ़ोन को यूज़ करने के लिए वो डिस्चार्ज हो रही है। तो आपकी बैटरी उस समय किसी भी चार्ज या डिस्चार्ज साइकिल का पार्ट नहीं होती है। तो दोस्तों इस विषय में हमने ऑलरेडी एक अच्छा वीडियो बना रखा है, सारी की सारी डिटेल्स उसमें हमने दे रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको कार्ड ऊपर यहाँ दिख जाएगा और आप उसमें क्लिक करके हमारा वो चार्जिंग ओवरनाइट वाला वीडियो भी देख सकते हैं। अब तीसरे पॉइंट के लिए दोस्तों, आपने कभी कभी सुना होगा अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से कि यार फ़ोन को है ना फ्लाइट मोड में लगा के चार्ज करो, बहुत जल्दी चार्ज होगा, या फ़ोन को पावर ऑफ करके चार्ज करो, बहुत जल्दी तुम्हारा फ़ोन चार्ज रहेगा, बैटरी सेफ रहेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों फ्लाइट मोड में अगर आप फ़ोन को रख करके चार्ज कर रहे हैं तो सीनेट ने एक स्टडी किया था, जिन्होंने अपने नेक्सस 5 को ऐसे फ्लाइट मोड में लगाया था एक बार चार्ज करने के लिए और बिना फ्लाइट मोड के भी वापस से 0 to 100% चार्ज किया था और उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट का फ़र्क आया। तो दोस्तों समझ लीजिए कि क्या 4 मिनट रियली यूज़फुल है। आप अपने फ़ोन को 2 घंटे के लिए फ्लाइट मोड में रखें तो मेरी मान्यता में तो ये कहीं भी ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। तो जब भी आप फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उसको पावर ऑन करके और बिना फ्लाइट मोड के ही चार्ज करें, बिकॉज इससे आपके कॉल्स और आपके मैसेजेस आपको मिलते रहेंगे और वो फ़ोन यूज़फुल रहेगा उन 2 घंटों के लिए। तो दोस्तों कैसे लग रहा है आपको ये बैटरी टिप्स? है ना सब्सक्राइब का बटन दबाने लायक? तो प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए
और चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टिप की तरफ। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों, मैं चार्जर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। और आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि सिर्फ और सिर्फ बॉक्स चार्जर से ही अपना फ़ोन चार्ज करना चाहिए। अब कहीं हद तक ये लोग सही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए कि अगर आप गलत चार्जर से अगर अपने फ़ोन को चार्ज करेंगे तो डिफरेंट पावर आउटपुट के कारण आपका फ़ोन या उसकी बैटरी ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके जो ओरिजिनल अडाप्टर है उसका आउटपुट क्या है और आप अपने थर्ड पार्टी अडाप्टर भी उसी हिसाब से खरीदते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और भी बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स होते हैं जिसमें दोस्तों क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन किसी कारणवश मैन्युफैक्चरर्स उस क्विक चार्ज अडाप्टर को उस बॉक्स में प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी आप थर्ड पार्टी अडाप्टर्स जो कि क्विक चार्ज अडाप्टर्स होते हैं वो आप खरीद सकते हैं और उस फ़ोन में क्विक चार्ज सपोर्ट ला सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये और बताना चाहूँगा कि हर अडाप्टर का डिफरेंट पावर आउटपुट होता है और इसके कारण आपका फ़ोन जल्दी या धीरे चार्ज होता है। अब जैसे OnePlus 3 या OnePlus 3T का डैश चार्जर फॉर एग्जांपल ले लीजिए, उनका जो पावर आउटपुट होता है वो 5 वोल्ट एट 4 एम्पियर होता है। तो इसके हिसाब से उसमें 5 × 4 मतलब 20 एम्पियर का करंट जाता है एक बार में। अब जैसे बहुत सारे चार्जर्स होते हैं जो 5 वोल्ट एट 2 एम्पियर देते हैं या 9 वोल्ट एट 1.2 एम्पियर देते हैं। तो अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करें तो उस चार्जर मतलब 5 वोल्ट एट 2 एम्पियर आपको 10 एम्पियर का करंट मिलता है। 9 वोल्ट एट 1.5 एम्पियर में आपको 13.5 का करंट मिलता है। तो इसी के हिसाब से जो डिफरेंट अडाप्टर्स होते हैं उनके हिसाब से उन फ़ोन्स की पावर रेटिंग बनाई जाती है। तो प्लीज़ ये कैलकुलेशन या फिर ये जो पावर आउटपुट रेटिंग होती है अडाप्टर की, उसी को मद्देनज़र रखते हुए अपने फ़ोन को आप थर्ड पार्टी अडाप्टर से चार्ज कर सकते हैं। पांचवें पॉइंट में दोस्तों मैं ऐसे कुछ ऐप्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो क्लेम करते हैं कि वो आपको फास्ट चार्ज या क्विक चार्ज प्रोवाइड करते हैं उस फ़ोन्स में जहाँ पे वो फंक्शनैलिटी है ही नहीं। तो दोस्तों ये जो क्विक चार्ज और फास्ट चार्ज चीज़ें होती हैं ये वो हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है। तो अगर आपका फ़ोन या फिर आपके अडाप्टर में फंक्शनैलिटी नहीं है तो दुनिया का कोई भी ऐप आपको वो फंक्शनैलिटी नहीं दे सकता है। ये ऐप सिर्फ और सिर्फ आपके बैकग्राउंड ऐप को किल करते हैं और आपको झूठा दिलासा देते हैं कि देखो आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो रही है, हमने आपके पुराने सारे ऐप्स को किल कर दिया। लेकिन दोस्तों ये करना ही नहीं चाहिए। आपको अपने फ़ोन्स के ऐप को नहीं किल करना चाहिए। और ये जो थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं जो ये सब क्लेम करते हैं वो आपके फ़ोन को सिर्फ और सिर्फ ऐड से भर देंगे। आपको जहाँ देखो नोटिफिकेशन में देखो ऐड मिलेगा, आप उस ऐप को खोलेंगे ऐड मिलेगा। और ये ऐड फालतू की ऐड्स होती हैं जो बहुत ही मतलब आपकी डेली लाइफ में आप जो काम करते हैं उसमें भी पॉपअप करते रहते हैं। तो दोस्तों छठे टिप में मैं वापस से बैटरी ऐप्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। और मार्केट में आपको ऐसे बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे जो क्लेम करते हैं कि वो आपको एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ देते हैं। और मैंने खुद ने भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स यूज़ किए हैं जिनमें से मेरा पर्सनल फेवरेट है बैटरी या जूस डिफेंडर उसका नाम है, या फिर ग्रीनीफाई। अब दोस्तों ये ऐप्स आपको एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ दे देते हैं, लेकिन ये आपकी बैटरी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए आपके 3G या आपके वाईफाई को किल कर देता है जब आपका फ़ोन स्लीप मोड में हो या फिर उसकी स्क्रीन ऑफ हो। आपके स्क्रीन का ब्राइटनेस घटा देते हैं, उसके टाइम आउट पीरियड घटा देते हैं और ऐसी बहुत सारी कॉस्ट कटिंग करते हैं ये आपकी बैटरी लाइफ को लेकर के। तो अगर आप बैटरी लाइफ चाहते हैं तो आप ऐसे ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं, मगर ये मान के चलिए कि शायद आपके नोटिफिकेशंस जो हो ऐप्स के वो डिलेड होंगे, आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस आपको कम मिलेंगी और आपका फ़ोन जो है वो 100% पोटेंशियल अपना नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों आते हैं हम अपने 7वें टिप की तरफ। और बेसिकली बहुत सारे ऐसे टिप्स होते हैं जिससे आप अपनी फ़ोन की बैटरी लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन का टाइम आउट घटाना, ब्राइटनेस घटाना या फिर बैकग्राउंड ऐप को डिसेबल करना। तो हमने अपने पुराने वीडियो में ऐसे बहुत सारे यूज़फुल टिप्स ऑलरेडी अपने व्यूवर्स के लिए छोड़ रखे हैं। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ऊपर दिए गए कार्ड पे क्लिक करके अभी उन टिप्स को देख सकते हैं और अभी जो मैंने ऑलरेडी जो टिप्स बताए उसके साथ साथ उनका यूज़ करते हुए अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए नमस्कार।